हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 226 तक सॉल्व किया। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 226 से। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग, मतलब सुरेश स्पेंड कितना करता है, मतलब एक्सपेंडिचर करता है 3 और सेविंग कितना करता है, सेविंग करता है 1। इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को एक्सपेंडिचर एंड सेविंग मिलाने के बाद इनकम हो गया आपका 4। ठीक है, हिज सैलरी राइजेस बाय 25%, मतलब इसकी जो सैलरी कितना है 4 है, 4 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 इंटू 1/4 कितना होगा +1। तो इनका इनकम कितना हो जाएगा, इनकम 25% से बढ़ा दोगे तो 4 को 25% से बढ़ा दोगे, ये 25% का मतलब होता है 1/4। 4 का 1/4 होता है 1, तो 1 से बढ़ा दोगे ये हो जाएगा 5। ठीक है, देन what percentage of his expenditure will increase if his saving grows by 10%। अच्छा, अभी देखिए सेविंग कितना हुआ, सेविंग इनकम के साथ साथ वो सेविंग करना भी स्टार्ट किया है। सेविंग हो गया 1, सेविंग का 10% मतलब हो गया 1/10। 1 का 1/10 मतलब 0.1, ये 0.1 से बढ़ रहा है ना, 0.1 से सेविंग बढ़ रहा है, ये 0.1 से बढ़ रहा है तो लास्ट में जाके कितना हुआ 1.1, 1.1 हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, है ना। अब देखिए एक्सपेंडिचर मतलब 5 माइनस 1.1, इनकम माइनस सेविंग होगा, ये 5 माइनस 1 हो गया 4, 4 माइनस 0.1 हो गया आपका 4 माइनस 0.1 मतलब होगा आपका 3.9। ठीक है, यहाँ देखिए पहले एक्सपेंडिचर 3 था, अब जाके 3.1 हो 3.9 हो, मतलब एक्सपेंडिचर आप 3 से काटिए, ये 3 था 3.9 मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू हो गया 3 से डिवाइड करने के बाद हो गया 1.3। 1.3 का मतलब कितना होता है, 1.3 का मतलब 30% होता है। ये 30% कैसे आप निकाल सकते हो, इसको 100 बना लीजिए, इसको 100 बनाने के बाद ये 130 होगा, तो 100 में 130 हो गया मतलब 30 बढ़ गया है, तो 30% इंक्रीज। ठीक है, या तो 1.3 इसका मतलब होता है 30%, अगर 1 से 1.5 होता इसका मतलब 50% बता। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The incomes of A and B are in the ratio 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of A and B? A और B का जो इनकम है वो किस रेशियो में है, वो है 2:3। ठीक है, एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो किस रेशियो में है 1:2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला कैच लाइन है। ठीक है, इसको बेस लाइन बनाना है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी बहुत किया है, मैंने आपको बोला था इसको बेस बनाना है, मतलब ये लाइन तो आपको फैक्ट में बदलना ही है, इसको आपको मेंटेन करना है। 90% बीज इनकम, 90% बीज इनकम का मतलब क्या होता है, ये बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए 90%, 2 का 90% कितना होगा, 2 का बी का 90%, 2 का 90% हो गया 9/10, ये हो गया है आपका। ये 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है 2, तो मैं ना इसको क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगी पूरा रेशियो को, तब ये क्या होगा एक्सपेंडिचर का नया रेशियो आ जाएगा 1 × 5 5, 2 × 5 10। ठीक है, अब बी का नया एक्सपेंडिचर कितना आया 10 आया, तो 10 का 90% कितना होगा, 10 का 90% हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 होना चाहिए। 9 किसके बराबर, इनकम ऑफ ए का इनकम अभी कितना है 2 है, ए का इनकम है अभी 2, लेकिन हमें कितना चाहिए 9 चाहिए। तो इसको ना 9 बनाने के लिए, ए का इनकम को अभी 9 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरा रेशियो को 9/2 करना पड़ेगा, है ना। 9/2 कर दीजिए, यहाँ लिख रही हूँ इनकम हो गया, यहाँ देखिए 9/2 से करिए, 2 × 9/2 9 आएगा, 3 × 9/2 ये आएगा 27/2, और एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आया, एक्सपेंडिचर 5:10, 5:10। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है ना। तो यहाँ देखिए 9 - 5 4 हो गया ए के लिए, और बी के लिए होगा 27/2 - 10, 27/2 - 10। ठीक है, यहाँ 4:27, 27 से -2 × 10 20 हो जाएगा, मतलब ऊपर रह गया आपका 7। ठीक है, ऊपर रह गया आपका 7। ठीक है ना, ये आपका आ गया है 8:7। ठीक है,
8:7, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8:7 ये ए एंड बी का जो सेविंग्स का रेशियो है 8:7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, भवानी spends 60%, 68% of her income. Her income increases by 15% and her expenditure increases by 10%. How much is the increase in the percent of saving? ठीक है, मतलब भवानी का जो इनकम है ना वो 68% बढ़ रहा है, फिर उसका क्या हुआ है, इन स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। उसके बाद बताना है कि इनका टोटल जो सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इनकम था पहले 100, ठीक है, ये था 100 है ना। इनकम इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये आपको पता है ना। आप जितना भी इनकम करते हो क्या करते हो, दो ही चीज़ करते हो, या तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो। ठीक है, और भी कुछ कर रहे हो दैट इज़ नॉट ए कंसर्न, बाकी सब चीज़ें एक्सपेंडिचर में गिना जाता है सेविंग्स के अलावा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इनकम आपके पास है 100, फिर आप खर्च कर रहे हो कितना 68 स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, 68 स्पेंड करने के बाद सेविंग कितना करो, 100 माइनस 68, ये रह गया है आपका 32 है ना, 32 सेविंग्स है आपका। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला हर इनकम इंक्रीजेज बाय 50%, इनकम कितना होगा 15% मतलब +15 है ना, ये +15 हो गया, लास्ट में जाके हुआ 115, ये हो गया, इतना बढ़ गया है। और उनका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है 10%, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 68 का 10% 6.8 बढ़ गया है। अभी देखिए इनकम 15 बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर +6.8 बढ़ रहा है, यहाँ सेविंग्स कितना बढ़ना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। 15 माइनस 6 कितना होगा, 15 माइनस 6 होगा 9, और 9 माइनस 0.8, 9 माइनस 0.8 होता है आपका 8.2। ठीक है, ये होता है आपका 8.2, ये यहाँ 8.2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप जोड़ के भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, 68 प्लस 6.8 ये हो गया आपका 74.8, 32 प्लस 8.2 ये हो गया आपका 40.2। ठीक है, ये दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने के बाद 115 आएगा। ठीक है ना, ये हो गया है। अभी सेविंग्स कितना बढ़ गया है, सेविंग्स 8.2 बढ़ गया है, सेविंग्स बढ़ गया है 8.2 अपन 32, मतलब 32 में इतना बढ़ गया है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हमें 100 कर देंगे, है ना, 100 कर देंगे। अभी देखिए सारा ऑप्शन देखिए, यहाँ 20% है, 25% है, 28% है, 24%। अभी ऑप्शन से आप कर सकते हैं कि एक बार ट्राई लगाइए। जैसे 25% हमें निकालने के लिए इजी होता है, तो 25% निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे 32 का 25% निकालिए, 32 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 8 होता है। अच्छा 8 तो मिल चुका है, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ना 25% प्लस कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 0.2 है, 0.2/32 इंटू 100। ठीक है, ये 25% तो प्लस ही होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ये और ये, अभी देखिए यहाँ का, अभी नेक्स्ट देखिए। ठीक है, 25% प्लस मतलब 24 भी नहीं होगा, 24.8 भी नहीं होगा, ये दोनों हो गए। अब रह गया है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। यहाँ इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं कैसे करूँगी आपको वही बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी 32 का 1% निकालिए, 32 का 1% कितना होगा, 32 का 1% कितना होगा, 1% होगा 0.32। अभी हमें पता है कि ऊपर है 0.20, मतलब 0.20 इज लेस देन 1%। ठीक है, 0.20 क्या है, 1% से छोटा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 25% प्लस लेस देन 1%, कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0.2 का मतलब लेस देन 1%। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो 26% से नीचे आएगा, नीचे आएगा। यहाँ ये जो टोटल वैल्यू होगा सेविंग्स वो क्या होगा 26% से नीचे आएगा। एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी नहीं होगा क्योंकि ये 1% से कम है, तो अब 26 से तो बढ़ेगा ही नहीं, 28 तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व किया इसको आपने देखा, इसको आप पूरा डिवाइड भी कर सकते हो, इसको ना पूरा डिवाइड भी कर सकते हो, करके देखिएगा 820/32 आप निकालिए। ठीक है, ये आपको करना आता है, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया कैलकुलेशन आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल इनकम ऑफ 3 families is ₹72,000. Their expenditure are 80%, 85%, 75% respectively. If the savings are in the ratio 8:9:20, then the income of the second family is। ठीक है, तो टोटल जो 3 families है उसका इनकम, 3 फैमिली का इनकम कितना है 72,000। ठीक है, अब वो लोग किस तरीके से खर्च करते हैं, 80%, 15%, 75%। ठीक है, अगर पहला फैमिली, फर्स्ट फैमिली 80% खर्च करता है तो वो कितना 20% क्या होता है, 20% ऑफ हिज इनकम
फर्स्ट फैमिली को मैंने 1 नाम दे दिया, वो कितना होता है, वो 8 कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है। ये इतना सेविंग करता है ना, वो सेविंग 8 करता है। तो इसको 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इनकम का रेशियो कितना बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकम का रेशियो बना है 40। ठीक है, ये पहला फैमिली। अब सेकेंड फैमिली क्या कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 100 - 85 मतलब 15% ऑफ सेकेंड फैमिली क्या कर रहा है, वो इतना सेव कर रहा है। कितना है रेशियो के टर्म्स में, 9 है। ये 9 है। ठीक है, ये इतना हो गया। तो I2 कितना होगा, ये 100% करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 9/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको 100% करने के लिए होगा आपका 9/15 इंटू 100, ये हो जाएगा। ये होता है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू आएगा 9/15, 100% का वैल्यू आएगा इतना। ठीक है, और सेकेंड फैमिली का क्या बोल रहे हैं, 75% वो एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब सेविंग कितना कर रहे हैं, 25% सेविंग करते हैं। I3 लिख दिया, ये किसके बराबर और 20 के बराबर। ठीक है, तो I3 कितना होगा, I3 25% का मतलब 20 हो गया। इसको 4 गुना करना पड़ेगा, तभी 25 × 4 100% निकालना पड़ेगा। 4 करने के बाद ये रेशियो आ जाएगा आपको 80। ठीक है, तो हमें पता लग गया पहला फैमिली, दूसरा फैमिली और तीसरा फैमिली का इनकम का रेशियो कितना होगा। इनकम का रेशियो हो गया 40:9 × 100/15:80, ये हो चुका है। अब 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काटिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से 3 बैठ गया, 3 से यहाँ 5 बैठ गया, 5 से 2 बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया, 4:3 × 2 6:8, मतलब 2 से काटिए, यहाँ 2 रह गया, 2 × 3 6 होता है, फिर 2 × 4 = 8, 2:3:4 इज द क्या है, ये इनकम रेशियो है 3 फैमिलीज का। अभी टोटल इनकम कितना है, 2 + 3 + 4, ये हो गया आपका 9। ठीक है, 9 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि टोटल इनकम 9 नहीं है, 72,000, ये हो गया 72,000। ये 9 को कितना गुना करना पड़ेगा, 8,000 गुना करना पड़ेगा। 8,000 गुना कर दिया, यहाँ पे 8,000 गुना कर दिया। तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंड फैमिली क्या है, 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 × 8,000, 3 × 8,000 यहाँ पे आ गया 24,000। ठीक है, 24,000 ऑप्शन नंबर डी। तो देखा इसको कैसे मैंने किया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे 80% एक्सपेंडिचर हुआ तो 20% क्या हो गया, उसको सेविंग हो गया। सेविंग किसका, पहला फैमिली का, उसको नाम दिया मैंने I1। ठीक है, ये कौन सा रेशियो के बराबर है, 8। तो इसको 100% बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 20 × 5 100 होता है। ऐसा करने के बाद 40 आया। फिर नेक्स्ट फैमिली देखा 15%, ये 9 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, 9/15। एक 9/15 होगा तो 100 कितना होगा, 9/15 × 100, ये I2 आ गया। तीसरा बोल रहा है कि 75% अगर एक्सपेंडिचर करता है तो सेविंग कितना करता है, 100 - 75 25% सेविंग करता है। 25% ऑफ I3 कितना होगा, 20। इसको 4 गुना करना पड़ेगा, तभी तो पूरा आपका क्या आएगा, 100% आपका इनकम आ जाएगा। इनकम का रेशियो आएगा 80। ठीक है, इनकम का रेशियो यहाँ पे लिख लिया। इनकम का रेशियो निकालने के बाद ये सिंप्लीफाई फॉर्म में ये आया। फिर टोटल इनकम यहाँ इन टर्म्स ऑफ रेशियो ये निकाला। फिर ये बोला गया है कि ये नहीं कि 72,000 है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। ये आने के बाद यहाँ आपका बी का वैल्यू आ गया, बी का इनकम आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the incomes of A and B is 1:2 and that of their expenditure is 2:3. If 80% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the saving of B to the savings of A? ठीक है, अभी क्या है, A और B का जो इनकम है इसका रेशियो क्या है, 1:2, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 2:3। क्वेश्चन बोला है कि 80% ऑफ B's एक्सपेंडिचर, B का 80% कितना है, 3 × 80% मतलब 4/5। ये 5 से काट हो रहा है क्या, 3 नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है मतलब इस रेशियो को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपेंडिचर का न्यू रेशियो आ गया 2 × 5 10, 3 × 5 15, ये आ चुका है। ठीक है, अभी हम कर सकते हैं। अब देखिए ये बी का एक्सपेंडिचर है ना, 80% ऑफ बी एक्सपेंडिचर निकालिए, तो 15 × 4/5 कितना होगा, 15 × 4/5, 5 से 3 बैठ गया, 3 × 4 12। ठीक है, ये 12 किसके बराबर है, ये बराबर है इनकम ऑफ ए का इनकम। अभी पता है हमें ए का इनकम तो हमें 1 है, 1:2 दिया था ना यहाँ पे, तो 1:2 है, लेकिन हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो इस रेशियो को, इनकम का रेशियो को क्या है ना, 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 से गुना करने के बाद इनकम कितना आएगा, यहाँ इनकम मैं लिख रही हूँ
12 से गुना करने के बाद इनकम ए एंड बी का आया 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 12 24, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना आया था 10:15 ये आया था, ठीक है। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होता है, सेविंग्स होता है, वो होता है सेविंग्स। 12 माइनस 10 2, 24 माइनस 15 ये आ गया है 9, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सेविंग्स ऑफ बी एंड ए। अभी देखिए हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ना जल्दबाजी में 2:9 ये लगा के चला जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है बी एंड ए का सेविंग्स है, ठीक है। ऐसे ही आएगा आपको, इस बार भी ऐसे ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन ऐसे घुमा के आएगा थोड़ा। तो बी एंड ए का जो सेविंग्स है वो है 9:2। इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए 2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी 9 को कर रहा है। 9:2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 9:15:10 and their savings are in the ratio 10:15:12. If R spends 60% of his income, what is the ratio of the expenditure of P, Q and R? ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो P, Q and R के बीच पूछ रहे हैं। अभी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। P, Q, R का इनकम का रेशियो क्या है 9:15:10 ये हो गया। फिर वो सेविंग किस तरीके से कर रहा है 10:15:12 में। लेकिन यहाँ पे कैच लाइन दिया है, ये कैच लाइन क्या है, ये कैच लाइन ये है कि आर स्पेंड 60% ऑफ इस इनकम, आर 60% ऑफ इस इनकम, आर का 10 का 60% कितना होगा, 10 का 60% हो गया, 10 का 60% हो गया 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनकम माइनस सेविंग होता है एक्सपेंडिचर, ये आएगा आर का एक्सपेंडिचर कितना है 6, ठीक है। तो आर का हमें पता है इनकम 10, ये आ गया है 6, ठीक है। एक्सपेंडिचर 6, लेकिन रेशियो यहाँ पे जो सेविंग्स का रेशियो यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग 12 है, और हमें पता है कि 10 माइनस 6 यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। इस 4 होने के लिए इस पूरा का पूरा रेशियो को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ 4 बनेगा। करना पड़ेगा, इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन को हमें सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। रेशियो जो है ना ये फिक्स टर्म नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड कौन सा चीज़ है जो एक्चुअल में वो है, फैक्ट है, वो 60% वाला फैक्ट है। मतलब इसको तो आपको मेंटेन करना ही है। अगर 10 आर का इनकम है, एक्सपेंडिचर 6 बोल रहा है, तो इसको 4 बनाना ही पड़ेगा। 4 बनाने के लिए पूरा रेशियो को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेविंग्स का जो रेशियो है इसको 3 से डिवाइड करिए। यहाँ करने के बाद मैं यहाँ लिखती हूँ, इनकम ऑलरेडी कितना था 9:15:10 था, ठीक है, ये इनकम हो गया। और सेविंग्स, नया सेविंग्स कितना है 10/3, फिर 15/3 करिए, 5 आ गया, फिर 12/3 हो गया 4, ठीक है। और इनकम माइनस सेविंग करने के बाद आपका आता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ करिए, P के लिए 9 माइनस 10/3, और Q के लिए 15 माइनस 5 10, और R के लिए 10 माइनस 4 ये आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है 9 × 3 27, 27 से 10 चला गया 17 रह गया, 17/3 यहाँ रह गया 10 और यहाँ रह गया 6, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करिए, चारा रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 17:3 × 10 30, और 3 × 6 ये आ गया 18। ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा इस टाइप का क्वेश्चन को बार बार मैंने आपको बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो लाइन दिया जाता है ना कि आर ने अपना इनकम का 60% खर्च किया है, या बोलेगा कि पी का जो एक्सपेंडिचर है ना वो इनकम का, पी का इनकम का 20% है। तो ये जो लाइन है ना उसको बेस बनाना है, इसको बेस बना के बाकी जो रिमेनिंग रेशियोज है ना उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। पहले आपको इसको मेंटेन करिए, जैसे आर का इनकम 10 है, फिर आर स्पेंड 60% करता है ना, ये मैच हो गया। ये होने के बाद हमें पता लगा सेविंग 4 होना चाहिए, ये लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन के अकॉर्डिंग क्या है सेविंग 4 होना चाहिए। अब 4 बनाने के लिए इसको पहले तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है रेशियो मेंटेन होना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा रेशियो को 3 से डिवाइड करना है, यही होता है कैच, ठीक है। ये ऐसा आपका कोई भी क्वेश्चन आया ना तो आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको समझना है कि ये लाइन को बेस बनाना है क्योंकि ये बैलेंस होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, when x is added to each of 2 3 30 and 35 then the numbers obtained in this order are in proportion, what is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये x निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहले तो ये जो एक्सट्रीम से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 35, ठीक है। फिर माइनस करना है मीन को, मीन ये जो मिडल वाला है इसको मल्टीप्लाई करिए 3 × 30, फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ये जो एक्सट्रीम से उसको जोड़ दीजिए 2 + 35 माइनस, फिर माइनस करिए
और ये मीन को जो यहाँ ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आ गया 2 × 35 70 माइनस 90, 2 + 35 37 माइनस 3 + 30 33, नीचे रह गया है 4, ऊपर रह गया है आपका 20, ठीक है। माइनस को छोड़ दीजिए, ये हमें लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। तो 20/4 यहाँ कितना आएगा, 5 है, 5 है, x 5 है, x 5 आने के बाद यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर के बीच क्या होता है, a × b, यहाँ a है x + 7, b है x - 2, ठीक है। यहाँ आपको 5 मिल गया, 5 पुट कर दीजिए, 5 + 7 12 और 5 - 2 हो गया 3, तो √12 × 3 हो गया 36, ये आएगा 6, ठीक है। 6 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स गुड्स शॉप हैज टेनिस बॉल्स ऑफ 3 कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट। एक दुकान पे अलग अलग कलर का टेनिस बॉल है, कौन सा कलर का है, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है। The number of white balls is 60% more than the number of red balls and the number of green balls is 12.5% less than the number of white balls. If the total number of balls is 120, then how many green balls are there? ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें जो जो बोला है उसमें लिख लेना है, कुछ नहीं है। तो व्हाइट है, रेड है और ग्रीन है, ठीक है। रेड बॉल कितना है और व्हाइट बॉल जो है ना, रेड बॉल से 60% ज़्यादा है। 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। 3/5 अगर हम अगर रेड 5 मान लेते हैं, रेड अगर 5 मान लेते हैं, तो ये 60%, 5 का 60% 3/5 कितना हुआ, 3 हो गया। और 3 ज़्यादा है बोल रहे हैं, तो व्हाइट 3 ज़्यादा कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ व्हाइट रह गया है 8, ठीक है। ये हो चुका है। एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना, 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितना है, 8 है। और 12.5% का मतलब क्या है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। 8 × 1/8 ये आ गया 1, ठीक है। तो ग्रीन बॉल जो है ना वो 12.5% मतलब एक कम है देन द व्हाइट बॉल्स, ठीक है। ये कम कर दीजिए, 8 से यहाँ -1 करिए, ये आ गया 7, ठीक है। तो व्हाइट, रेड एंड ग्रीन बॉल्स का टोटल रेशियो कितना है, 8:5:7, ठीक है। इसको जोड़िए, 7 + 5 12, 12 + 8 हो गया 20, ठीक है। 20 हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 20 नहीं 120 है, मतलब टोटल 6 गुना है। ये 6 गुना है, तो ग्रीन बॉल्स कितना है, ग्रीन बॉल्स 7 है, ये भी 6 गुना हो जाएगा। इसको 6 गुना करने के बाद आया 42 ग्रीन बॉल्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are y yellow marbles and b blue marbles in a box. If 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and the total was 30, 3 times the number of yellow marbles exceeds 2 times the number of blue marbles by 200, what is the ratio of y to b? मतलब y जो है ना, ये येलो मार्बल्स को आपका कर रहा है, और बी कर रहा है किसको, बी किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो ब्लू को, ठीक है, ब्लू को हिंट कर रहा है। तो वाई हमें यहाँ पे जो जो बोल रहा है लिखना है, ठीक है। 18% ऑफ येलो ले लिया, येलो बॉल्स का 80% लिया, और ब्लू का 24% ले लिया, ये दोनों मिला के एक हुआ है 30, ये दोनों मिला के हुआ 30, ठीक है। ये दोनों मिला के हुआ 30। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आप 3 से काटिए, यहाँ पे 3 को पूरा काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, या आप 6 से भी काट सकते, 6 से काटिए यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि डिवीजन करने के लिए 6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 से करने के बाद यहाँ रहेगा 3% ऑफ y + 4% ऑफ b और इक्वल्स टू यहाँ 5, ठीक है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं, परसेंटेज को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा 3y + 4b = 500, ठीक है। ये एक ऑप्शन, ये एक इक्वेशन हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल्स का 3 गुना करिए, ठीक है। ये 3 गुना करिए, ये एक्सीज, ये बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है वो, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स का 2 टाइम्स से भी 200 बढ़ जाता है। मतलब ये जो है येलो है, 3 टाइम्स ऑफ येलो 3y लिख लिया, 3y = 2 टाइम्स ऑफ b बॉल्स + 200, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3y, इसको -2 भी लिख सकते हैं, -2b = 200, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए, ये इससे 1 - 2 कर सकते हैं ताकि 3y एंड 3y कैंसिल हो जाए। माइनस करने के बाद आपका क्या आया, 4b माइनस एंड -2b मिला के 6b हो गया, ये हो गया आपका 300। तो b आ गया आपका 50, b 50 आ चुका है,
ठीक है, B50 आ चुका है। यहाँ पे जब B50 आ चुका है तो सेकेंड वाला इक्वेशन में B पुट कर लीजिए, 2 इंटू 50 100 हो गया। ठीक है, 100 को यहाँ लेके जाओगे आप, 100 प्लस 200 300 हो गया। तो 3y इक्वल टू 300, 3y इक्वल टू 300, y आ गया आपका 100। ठीक है, तो y एंड जो ब्लू बॉल्स है ना, येलो एंड ब्लू बॉल्स, उसका रेशियो पूछ रहा है। उसका रेशियो क्या है? 100:50। 100:50 का मतलब होता है क्या है ना, 2 से ये 2 गुना है, 2:1, 2:1 ये। ठीक है, ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:4 respectively. If the numbers of boys is increased by 10% and the number of girls is increased by 15%, then what will be the new ratio of the number of boys and number of girls? बहुत इजी है, बॉयज एंड गर्ल्स का इनिशियल रेशियो 3/4 है। फिर बॉयज़ को ना 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब क्या होता है? इनिशियली 100 है, लास्ट में जाके 110 होगा, यही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉयज़ को 110% बढ़ाएंगे, 110 हो जाएगा लास्ट में जाके। ठीक है, 10% बढ़ाने के बाद 110। और गर्ल्स में क्या होता है? 15% बढ़ जाता है, मतलब पहले 100 होगा, लास्ट में जाके वो 115 होगा, यही होता है। यहाँ 15 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ 115 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये बढ़ाने के बाद यहाँ ना परसेंटेज आना चाहिए, लेकिन परसेंटेज कट हो जाएगा, तो मैं इसीलिए नहीं लिख रही। ठीक है, ये होने के बाद 5 से काटिए। ठीक है, इसको 5 से करने के बाद क्या होगा? 22 बढ़ जाएगा। यहाँ 5 से करने के बाद आएगा 23 टाइम्स आएगा, तो ऊपर कितना रहेगा? ऊपर रहेगा आपका 3 × 22 66, नीचे रहेगा 4 × 23 कितना होगा? 4 3 = 12, 1 कैरी, 4 2 = 8 + 1 92। ठीक है, ये आ चुका है। फिर 2 से कट जाएगा कि यहाँ 2 से जा रहा है, फिर 2 से 3 बार जाएगा 33, और नीचे जाएगा 2 से, 2 4 = 8, 2 6 = आपका हो गया 12। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन ए स्कूल। ठीक है, इतना है, 87% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन एनुअल एग्जाम्स, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टोटल स्टूडेंट कितना है? 5 + 2 7 है, इसमें से बॉयज 5 है, गर्ल्स 2 है। अब यहाँ पे पास परसेंटेज बोला है, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है फेल परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज में से बॉयज कितना था? 5 था, बॉयज 5 था। अब समझने का कोशिश करिए। ठीक है, 87% बॉयज पास हो चुके, तो फेल कितना हुआ? 100 - 87, 13%, ये होगा फेल, ये फेल परसेंटेज है ये। ठीक है, अब गर्ल्स में देखिए 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। ठीक है, मान लेते हैं 2, कुछ भी हो सकता है, 5:2 का मतलब हमें नहीं पता है एक्चुअल बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम मान सकते हैं 2 गर्ल्स हैं। जब नहीं पता है एक्चुअल, तो हम मान सकते हैं, तभी तो एज्यूम करेंगे ना। जब हमें नहीं पता है, जब पता है तो तब एज्यूम नहीं करेंगे। व्हेन वी डू नॉट नो, तब हम एज्यूम कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत ही आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ना 2 से मल्टीप्लाई करके 10:4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 और 4 भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों करेंगे? आप इजी वाला मेथड यूज़ करेंगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। इसको आप 500 और 200 भी मान सकते हो, लेकिन क्यों मुश्किल बनाना है? ठीक है, तो यहाँ देखिए गर्ल्स में से 80% पास हो गया, मतलब क्या हुआ? फेल कितना हो गया? 20% फेल हो चुका है। ठीक है, अब टोटल कितना था? टोटल था आपका, ये टोटल कितना था? 5 + 2, इतना स्टूडेंट था, मतलब 7 स्टूडेंट था यहाँ पे 7 स्टूडेंट। इसका परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब क्या है? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ लिख रही 13 × 5 65%, + 2 × 20 40%, डिवाइडेड बाय 7 × 100। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज से 100 कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया आपका 65 + 40, यहाँ रह गया आपका 6 + 4 10, एंड यहाँ रह गया 5, तो 7 डिवाइडेड बाय 7। 105 को 7 से डिवाइड करिए, ये कितना होगा? 7 1 7, 7 3 35, तो ये आपका 7 1 7, और यहाँ आपका रह गया है 3 रहने के बाद आ गया आपका 7 5 35, तो ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी 15%। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करवाया, इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या पूछ रहा है ना, उसको वही ध्यान देना है। जैसे पास दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है फेल, तो आप 100 - 87 करोगे, है ना, क्योंकि 100% होता है टोटल बॉयज़, उसमें से 87 फेल हो गया, तो फेल पास हो गया, तो फेल कितना हुआ? 100 - 87 13 फेल हुआ है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A, B and C are the three boxes containing marbles in the ratio 2:3:5 and the total number of marbles is 80. If 6 marbles are transferred from A to B and 10 marbles are transferred from C to B, then the new ratio of marbles for B, A and C what? ठीक है, अभी हमें पता है टोटल मार्बल्स इनिशियली 2:3:5 रेशियो में है, मतलब 2 + 3 + 5 कितना होगा, ये होगा 10, ठीक है, ये हो गया 10, लेकिन क्वेश्चन बोला ये 10 नहीं 80 है, मतलब 8 गुना होगा। जब ये 8 गुना हो गया तो बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी में कितना होगा, 2 × 8 16 होगा, बॉक्स बी में 3 × 8 24 होगा, बॉक्स सी में 5 × 8 40 हो चुका है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या बोला ना, 6 मार्बल ए से बी आपको निकालना है, मतलब यहाँ से 6 हो गया, माइनस करना होगा, ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, ए बॉक्स में 6 कम हो चुका है, अब बी में +6 बढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला, 10 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू बी, मतलब यहाँ से सी बॉक्स से 10 मार्बल ट्रांसफर किया, मतलब सी बॉक्स में 10 मार्बल कम हो चुका है, तो बी बॉक्स में लेके जा रहे हैं, तो बी बॉक्स में 10 बढ़ गया है। यहाँ आप देखिए सी ए में पहले 16 था, 6 ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ रह गया 10, ठीक है। अब बी में 24 था, फिर कितना है 6 और 10 एक्स्ट्रा आ गया, 24 + 6 10 30 30 + 10 40, ठीक है, ये हो गया। और फिर सी बॉक्स में 40 था और 10 ट्रांसफर कर दिया सी बी बॉक्स में, तो कितना हो गया 40 - 10 30, ये आ गया, ठीक है। ये अब 0 0 कट हो गया, तो यहाँ रहेगा आपका 1:4:3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 of the number of employees of a company are males and the rest are females. If 3/8 of the male employees and 2/5 of the female employees are temporary and the total number of permanent employees is 740, then 7/15 of the total number of employees exceeds the number of temporary females by, मतलब एक कंपनी में है, उसमें 2/3 क्या है, मेल है, मेल 2/3 है और फीमेल है 1/3, मतलब मेल कितना हुआ, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो मेल हो गया 2/3, मतलब मेल 2 हो गया, तो 2/3 में से मेल 2 हो गया तो 3 - 2 1, 1 फीमेल हो चुका है, ठीक है। अब टेम्पोररी एम्प्लॉय कितना है, मेल में है 3/8 मेल एम्प्लॉय, 3/8 है, ये 3/8 हो गया आपका टेम्पोररी, और फीमेल में हो गया आपका 2/5, ये क्या हो गया टेम्पोररी। परमानेंट कितना हो गया, परमानेंट हो गया है आपका 5/8, ठीक है। यहाँ फीमेल हो गया है फीमेल हो गया है आपका 3/5, ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, ऐसा होने के बाद क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट जो एम्प्लॉयज है वो 740, मतलब मेल का देखिए, मेल कितना है, मेल 2 है, 2 का हो गया 5/8 प्लस फीमेल देखिए, फीमेल हो गया 1 का 3/5 हो गया है आपका 740, ये हो गया है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 40 और 10/8 नहीं, 2 से काट दिया, 2 से काटने के बाद यहाँ आ गया आपका 5/4 प्लस 3/5, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए, 5 × 5 25, 4 × 3 12, डिवाइडेड बाय 4 × 5 20, दैट इज इक्वल टू 740। यहाँ पे आपके आ गया 37/20, दैट इज इक्विवेलेंट टू 740। 37 से यहाँ दो गुना गया तो यहाँ 0 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू आएगा 20 × 20 400, 20 × 20 आया 400, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितना आया, मेल एंड फीमेल टोटल एम्प्लॉयज़ था हमारे पास 3, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितना हुआ, टोटल एम्प्लॉयज़ 3 × 400, ये आ गया आपका 1200, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सिड, तो 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ कितना है यहाँ पे 1200, ठीक है। 1200 से यहाँ काटिए 15 से काटिए 15 से 15 8 जा 120 80 रह गया, तो यहाँ 7 × आपका हो गया है 80, 7 × 80 हो गया है 560, ठीक है। ये हो गया आपका 560 टोटल एम्प्लॉय, ये हो गया है 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉय कितना आ गया आपका 560, ठीक है। ये किससे बड़ा पूछ रहा है आपको, द नंबर ऑफ टेम्पोररी फीमेल्स। टेम्पोररी फीमेल्स कितना है, टोटल फीमेल है 1, उसमें से टेम्पोररी था 2/5, मतलब टेम्पोररी फीमेल से 1 × 2/5, लेकिन हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से यहाँ 80 टाइम्स गया, ठीक है, 80 टाइम्स गया तो 80 × 2, ये 2 × 80 कितना होगा 160, ठीक है। ये 160 होने के बाद 560 एंड 160 के बीच
माइनस करिए, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है 400, ये आ गया है 400। 400 ये ऑप्शन कौन सा से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। मतलब गर्ल्स एंड बॉयज में से 3 गर्ल्स है, बॉयज कितना है, बॉयज है 5। 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the numbers of girls are below 10 years. If the number of students of age 10 or more years 260. ये 260 जो है ना वो 10 साल से एबोव वाला। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/3 ऑफ द बॉयज बिलो 10 ईयर्स, मतलब बॉयज का 1/3 बिलो 10 ईयर्स है, तो बॉयज का 2/3 क्या होगा, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स हो गया ये। और गर्ल्स में से देखिए आपका 2/3 ऑफ द गर्ल्स बिलो 10 साल, 10 साल से 10 साल से नीचे कितना लड़कियां है 2/3, तो 1/3 करिए, 1/3 ये क्या है, मोर देन 10 ईयर्स हो गया। ये मोर देन 10 ईयर्स का आप निकालिए, 3 × 1/3 1, ठीक है, और 5 × 2/3 ये हो गया 10/3। इसका जो सम है वो सम है 260, कितना 1 + 10/3 कितना होगा, 3 × 3 + 10 दैट इज 13/3, वो बराबर है 260 के। ठीक है, यहाँ 2 कितना था 20 टाइम्स गया, 13 × 2 26, तो एक का वैल्यू आ गया आपका 60, 3 × 20 एक का वैल्यू आ गया आपका 60। ठीक है, ये 60 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देना नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज कितना है स्कूल में, बॉयज है 5। ठीक है, तो 5 × 60, 5 × 60 कितना होगा 300, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the number of the boys and girls in a hostel is 5:7. If the 40% of boys and 50% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of hostel students who are not getting any scholarship? ठीक है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 5:7, इसमें से 40% को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो कितना बॉयज को नहीं मिल रहा है, 60% को नहीं मिल रहा है। 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बाकी 50% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ हॉस्टल स्टूडेंट जिसको हु आर नॉट गेटिंग, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने का स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 × 60% + 7 × 50% डिवाइडेड बाय 5 + 7, ये टोटल स्टूडेंट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका 5 × 60 300% + 7 × 50 ये हो गया आपका 350%। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड आ गया है 5 + 7 12। ठीक है, ये इंटू हम कर देंगे 100, ये कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 650% डिवाइडेड बाय 12 × 100। परसेंटेज से ये 100 कैंसिल हो गया, क्यों, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 से 100 डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 650/12 हो गया, ये किससे जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद 6 टाइम गया। ठीक है, और 2 से काटिए 3 बार गया, 2 × 3 = 6, और 2 से 25 बार गया 50 हो गया। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करिए, 6 से आपको 325 को डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 से डिवाइड करने में 6 × 5 = 30 हो चुका है। ठीक, 6 × 5 = 30, फिर यहाँ पे 2 रह गया है, 2 आ गया है 32 - 30, 5 यहाँ पे आ गया, तो 6 × 4 = कितना हो गया 24, 54 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 54 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A is to B = 2:3 and B is to C = 5/7, then the ratio of C is to A। ठीक है, तो क्या है, A and B का बीच रेशियो कितना है 2:3, B और C के बीच रेशियो है 5:7। हमें पूछ रहा है C is to A, ये पूछ रहा है। अभी देखिए A and C का हमें पता है रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, A is to C के लिए, A के लिए कैसे निकालना है, 2 × 5 10 हो गया। अब C के लिए कैसे निकालना है, 3 × 7 21। ठीक है, तो यहाँ C is to A कितना होगा, इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब 21:10, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे देखिए A is to B is to C आपको पूरा निकालना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि B के बारे में तो पूछा ही नहीं है, B को हम क्यों निकालेंगे, B होता 3 × 5, यहाँ पे 15 हो जाता, B निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में C एंड A के बीच रेशियो पूछा है। ठीक है, A के लिए 2 × 5 हो गया, C के लिए हो गया 3 × 7, फिर A is to C आएगा, C is to A के लिए उल्टा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डायमंड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ द डिमांड इज
69,600. It breaks into two pieces whose weight are in the ratio of 4:5. What is the loss incurred because of the breakage? ठीक है, यहाँ देखिए कॉस्ट को मैंने नाम दे लिया, कॉस्ट को मैंने नाम दे दिया है आपका, कितना नाम दिया है ये, कॉस्ट को मैंने नाम दिया है आपका पी, ठीक है, ये पी पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये पी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इच वेट, स्क्वायर ऑफ इच वेट ये हो गया है, ठीक है, तो पी इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। प्राइस कितना था, इनिशियली प्राइस था 69,600, ठीक है, ये तब की बात है जब वो ब्रेकिंग के पहले, अभी क्या हुआ लास्ट में जाके वो डायमंड का टुकड़ा कैसे कर दिया, 4:5 रेशियो में कर दिया, मतलब लास्ट में पहला था 9 पार्ट, 4:5 मिला के 9 पार्ट हो गया, लास्ट में उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, कैसे, एक पार्ट 4 kg हो गया और दूसरा पार्ट होगा 5 kg, ठीक है। अब जब हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो प्राइस जब ब्रेक नहीं हुआ था तब कैसे वेरी हो रहा है, 81 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जब ब्रेक हो चुका है तब क्या होगा, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर जोड़िए, ये कितना होगा 16 + 25 दैट इज इक्वल टू होगा 41 हो जाएगा। देखा, अब जब ब्रेक हुआ ना तो प्राइस, जब ब्रेक हो गया तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या होगा, वेट का स्क्वायर जब इसको तोड़ दिया गया, वेट का स्क्वायर यहाँ पे ब्रेकिंग होने के बाद कम आया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेट कितना है, कम आया, ठीक है, पहले ज़्यादा आया था, तो यही है। तो इस जब ऐसा हो जाएगा तो प्राइस में क्या होगा, वो नुकसान हो जाएगा, उसको नुकसान होगा, है ना। तो के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर पहले था टोटल वेट 9, मतलब 81 था ये, ठीक है, ये 81 था, तो के कितना बराबर हो गया, के इक्वल टू हो गया आपका 69,600/81, ठीक है। ये 3 से काटिए, 3 से काटने के बाद 27, 3 से काटने के बाद 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 26, 0 0, ठीक है। यहाँ पे करिए आप, 3 से जाएगा कि आप 3 से नहीं जाएगा तो ऊपर रहेगा 23200/27, ये हो गया के का वैल्यू, ठीक है। अब जब ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद डब्ल्यू स्क्वायर टोटल कितना आया 41, तो यहाँ पुट कर दीजिए, P इक्वल टू के पता लग गया 23200/27, और हमें पता है ये आपका हो गया है टोटल स्क्वायर, और टोटल जो वेट का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 16 + 25, ये आ गया आपका 41, ठीक है, ये 41 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको प्राइस, पहला जो प्राइस था, ठीक है, पहला जो प्राइस था वो 16,000 इतना था, इससे वो अभी कितना कम हो चुका है माइनस करना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ना आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे, ठीक है। अब इसको 3 से भी नहीं करता है, 9 से भी नहीं करता है, ठीक है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा करिए आप, ठीक है। यहाँ पे 0 0 रह गया है, ठीक है, 232 × 41 करिए, यहाँ पे कितना 4 2 = 8, 423 × 4 92 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 232 × 1 232 हो गया, ठीक है, ऊपर रह गया 2, 8 + 3 11, 1 के 2 + 2 + 4, 4 + 1 5, यहाँ पे 9, ठीक है, ये हो गया 9512 डिवाइडेड बाय आपका हो गया है 27, ठीक है। इसको आप क्या करना है ना, यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करिए, यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक नया पेज लेती हूँ, ठीक है। 951200 को हम डिवाइड करने वाला है 27 से, ठीक है, 951200 को हम डिवाइड करने वाले हैं 27, ठीक है, तो 3 बार गया 81 हो गया, ठीक है, यहाँ कितना होगा 14 आया, फिर 1, यहाँ 1 नीचे आएगा, 27 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे तो नहीं होगा, है ना, 5 से करोगे हो जाएगा कि हाँ 5 से करो, 5 से करने के बाद ये आएगा 135, यहाँ पे रह गया है आपका 141 41 - 135 कितना हुआ 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे रह गया है 62, ठीक है। अब 27 × 2 टाइम्स गया, ये हो गया 54, ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया 62 - 54 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया है, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स नहीं जाएगा क्योंकि 27 × 3 81 2 27 × 2 टाइम्स 54, ठीक है, 10 - 4 6, 7 - 5 2 हो गया, 0 आ गया यहाँ पे 0 हो गया 260, ठीक है। अभी देखिए 27 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि हाँ 270 होगा, 270 से ये कम होना पड़ेगा, तो 9 बार करिए, 9 बार करने के बाद कितना आएगा 9 7 = 63, 6 कैरी, 9 2 = 18, 18 + 6 24, तो
तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा 10 - 3 7, 5 - 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया है आपका 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 27 से 951200 को डिवाइड करने के बाद आया 35229.1, ठीक है। पॉइंट समथिंग आएगा 35229.1, ठीक है। कितना आया 35229.1। इनिशियली कितना उसका था प्राइस, इनिशियली था इतना, ठीक है 69,000, ठीक है। यहाँ माइनस करिए, माइनस करने के बाद आ गया 10 - 9 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 - 2 7, फिर 9 - 2 7, 8 - 5 3, 8 - 2 3 होगा, 6 - 3 आएगा 3। तो किसके बराबर है 33,771। अभी देखिए मतलब ये 33,700 मतलब ये लगभग 34,000 के बराबर है। किसके बराबर है, इक्विवेलेंट कर दीजिए आप, 34,000 के बराबर है। 34,000 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, ओनली एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में कैलकुलेटिव आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि क्या आएगा यहाँ पे डिविजिबल डिवाइड करने के बाद हमें क्या आएगा, हमें नहीं पता है इसको, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन ए बैग द नंबर ऑफ ₹5 coins is 8 more than the number of ₹10 coins but 20% less than the number of ₹2 coins. If the total amount in the bag is ₹270, what is the number of 5 coins? ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा है ना, 5 रुपया कॉइन का कितना नंबर है, ठीक है। तो 5 रुपया कॉइन हम मान लेंगे x, क्योंकि ये इजी होगा ना, इसलिए हमें इसको x मान लेंगे, ठीक है। जैसे 5 रुपया कॉइन है बैग में, 2 रुपया का कॉइन है और 10 रुपया का कॉइन है, ठीक है। यहाँ 10 रुपया का कॉइन और 2 रुपया कॉइन है, ठीक है। कितना कितना नंबर में है, हमने तो 5 रुपया कॉइन टोटल नंबर मान लिया, x नंबर में है, ठीक है। अब ये कितना है, 10 रुपया कॉइन से 8 ज़्यादा है, मतलब 10 रुपया कॉइन 8 कम होगा, ठीक है। और ये 5 रुपया जो कॉइन है वो 20% लेस देन द नंबर ऑफ ₹2 coins, मतलब कि 5 रुपया कॉइन जो है ना 20% लेस है। 20% लेस हुआ का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रुपया कॉइन अगर 5 होता, ठीक है, तो ये 5 - 1 4, ये होता 5 रुपया कॉइन। लेकिन हमें पता है 5 रुपया कॉइन x है, तो ये 2 रुपया कॉइन कितना होगा, 2 रुपया कॉइन होगा x × x/4 × 5। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5 रुपया कॉइन किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को, तो इसीलिए x किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को। जब हमें 5 निकालना है तो क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो चुका है, ठीक है। अरे हर एक कॉइन का जो वैल्यू है, हर एक कॉइन का जो वैल्यू है, 5 रुपया कॉइन का वैल्यू 5, 10 रुपये का 10, 2 रुपया का 2, तो ये टोटल वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू और टोटल मनी भी बोल सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना आएगा 5x, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 10x - 80 प्लस 2 × 5x/4, ये हो गया आपका 5x + 10x 15x - 80 प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो 5x/2 दैट इज इक्वल टू 270, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15x + 5x/2 ये कितना होगा, 15x × 2 30 हो गया, 30 + 5 35x/2, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 80 + 270, ये हो गया आपका 350, ये हो गया 350। तो यहाँ 35 से 350 को डिवाइड करिए, 10 बार गया, x आया 2 × 10 20, ये आया 2 × 10 20, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ₹5 coins, 5 रुपया कॉइन्स कितना आया, यहाँ पे x का वैल्यू आया 20, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C divide an amount of ₹10,500 amongst themselves in the ratio 5:7:9 respectively. If each one gets ₹500 more, then what will be the ratio of the amounts with A, B and C? ठीक है, मतलब एक आदमी के पास इतना पैसा है, ठीक है, इतना पैसा है। इनिशियली वो किस रेशियो में था, 5:7:9, मतलब टोटल जोड़िए 5 + 7 12, 12 + 9 हो गया 21, ठीक है। 21 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इसको, ठीक है। मतलब ये कितना गुना होगा, 21 से 105 डिवाइड करिए, 5 हो गया, मतलब 500 गुना हो गया। ये 500 गुना जब हो गया है तो हर एक जो आदमी के पास कितना आएगा, 5 × 500, ये आ गया।
ये 7 इंटू 500 आ गया, फिर आ गया आपका 9 इंटू 500, ठीक है। ये आ गया है आपको 2500, 3500 यहाँ पे 9 इंटू 500 4500। फिर क्या बोला, हर एक आदमी को आप 500 रुपया आप ज़्यादा दे दो, 500 रुपया ज़्यादा दे दो, सबको दे दो 500 रुपया ज़्यादा, ठीक है। जोड़िए 2500 प्लस 500 कितना हुआ 3000, ठीक है, 3000 हो गया। यहाँ पे जोड़िए 3500 को 500 जोड़ेंगे तो 4000 हो गया, ठीक है। अब 4500 को 500 दे दीजिए, कितना होगा, ये हो गया 5000। तो कितना रेशियो होगा, 3 से 3 जीरो चला गया, 3:4:5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, the sum of money is divided among P, Q, R and S in the proportion 4:9:2:3. If Q gets rupees 560 more than R, then the share of S, ठीक है। ये Q क्या है, Q 9 है, ठीक है, और R कितना है, R है 2। Q रेशियो के अकॉर्डिंग 9 - 2 7 ज़्यादा पा रहा है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में वो 7 नहीं है, वो कितना ज़्यादा है 560, मतलब 80 गुना हो रहा है। जब ये 80 गुना हो रहा है तो S का शेयर कितना होगा, S का शेयर था 3, तो 3 × 80 ये हो जाएगा आपका 240, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्ट ₹44,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो 1:4:5 which pay dividends of 10%, 15% and 25% on his investment for 1 year respectively. His total dividend is, ठीक है। पहले तो हमें कितना रेशियो में वो इन्वेस्ट किया था, इतना रेशियो पे, मतलब 1 + 4 + 5 10 हो गया, 10 कॉरेस्पॉन्ड करता है 44,000, ठीक है। तो एक कितना में होगा, एक कॉरेस्पॉन्ड करेगा 4400 को, ठीक है। जब एक 4400 करेगा तो हर एक आदमी के पास जो अलग अलग शेयर है वो कितना होगा, 1 शेयर का पार्ट कितना होगा 4400, 4 शेयर का मतलब 4 × 4000, ठीक है, 4 × 4400, 5 शेयर का मतलब 5 × 4400, ठीक है। ये 3 शेयर आ गया, 1:4:5 का 3 शेयर आ गया है, ठीक है। अब डिविडेंड, पहला जो शेयर था, पहला, जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देता है, ठीक है। अब इतना तो डिविडेंड नहीं देते, पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। मान लीजिए आपका जो वहाँ पे प्राइस होगा हर एक स्टॉक का, मान लीजिए वो लोग 1% देता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10% दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकेंड पार्ट को दिया है 15%, थर्ड को दिया है 25%, ठीक है। अब देखिए टोटल डिविडेंड पूछ रहा है, मतलब उसको पूरा निकालना पड़ेगा। इसका 10% निकालिए, कितना होगा 440 हो गया, ठीक है, पहला पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट का 15%, यहाँ पे देखिए 4 × 15 करिए, 60% हो गया। 4 × 15% मतलब क्या होता है 60%, मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि 4400 का 60% निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ 10% आ गया है, यहाँ 60% हो गया, मतलब इसका 6 गुना करिए। इसका 6 गुना करने के बाद कितना हो गया, 0 यहाँ रहेगा, 6 × 4 24, 2 के 6 × 4 24, 24 + 2 26 40, ये आ गया। देखा मैंने कैसे फटाक से किया, तो आपको भी ना ऐसे ही करना है। आपको ऐसे जब कैलकुलेट करोगे आप, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जब स्टार्टिंग में जब कैलकुलेशन स्पीड आप मत बढ़ाओ, धीरे धीरे करो, ठीक है। धीरे धीरे करने के बाद आपका जो स्पीड है अपने आप डिवाइड होगा। जैसे मैंने 4 × 15% 60% हुआ। अब हमें पता है कि 4400 का 10% निकाल लिया, तो 60% कितना होगा, 10% का 6 गुना, तो 6 गुना कर दिया इसका, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25% का मतलब हमें पता है, मैं नेचुरली कैसे करूँगी, 5 × 25 नहीं करूँगी, मुश्किल नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। जब 1/4 पता है तो 1/4 से यहाँ देखा 4400, अच्छा डिवाइड करने के लिए ईजी है, तो मैं क्या करूँगी ना, इसको डिवाइड कर दूँगी, 1100 हो गया, ठीक है। तो 5 × 1100 कितना होगा 5500, ये हो चुका है, ठीक है। अब टोटल आप सब सारा जितना पार्ट है ना जोड़ दीजिए, कितना है, कितना हुआ 5500, 2640 एंड 440, ठीक है। ये जोड़ने के बाद लास्ट में आया 80 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे करना है आपको, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अभी कर देती हूँ, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 1 करी, 5 + 2 7, 7 + 1 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a lady invests ₹27,600 in 3 shares in the ratio 3:4:5, which pay dividends of 20%, 15% and 5% on her investment for that year. What is the total dividend? Again same type, ठीक है। तो टोटल शेयर कितना है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है, 12 है। अब 12 नहीं है एक्चुअल में, ये इतना गुना है, तो ये डिवाइड करिए,
12 से 2 बढ़ गया 24, फिर 3 रह गया है 36 हो गया, 12 3 जा 36, यहाँ पे होगा 0 0। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है 3:4:5, पहला पार्ट का वैल्यू कितना आया 3 × 2300, ये आ गया आपका 3 × 3 9, 3 × 2 6। ठीक है, ये आ गया। दूसरा पार्ट कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 23 × 4 92 होता है, तो 92 0 0। नेक्स्ट करिए 5 से करिए, 5 से करने के बाद यहाँ पे 0 0, 23 × 5 कितना होता है, ये होता है 115, ये होता है 115। ठीक है, 115 हो गया, ये 23 × 5 115। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट में उसको 20%, सेकेंड पार्ट में उसको 15% और थर्ड पार्ट में उसको 5% मिलता है। ठीक है, आप निकालिए 6900 का पहले 10% निकालिए, 690 का 2 गुना करिए, 690 का आप जब 2 गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 9 जा 18, 1 करिए 2 6 जा 12, 12 + 1 13, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9200 का 15% कितना होगा, 92 × 15 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए 920 हो गया, फिर 5 से करिए 5 2 जा 10, 1 करिए 9 5 जा 45, 45 + 1 46, इतना हो गया। तो ये कितना आ गया 80 हो गया, यहाँ पे 80, 9 + 4 13, ये आ गया 1380, अगेन सेम आया। ठीक है, अब लास्ट में 11500 का 5% निकालना। 10% कितना है 1150, 10% 1150, 5% इसका आधा होगा। ठीक है, इसका आधा होगा, इसका आधा कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 करिए 2 5 जा 10, तो ये रहेगा 575। ठीक है, तो लास्ट में जब जोड़ोगे ना 0 + 0 + 5 5 आना है, मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, बाकी में हमें करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो करिए 1380 + 1380 + 575, इसको जोड़ना है। लास्ट में रह गया 5, 8 + 16, 16 + 7 हो गया 23, 23 का 3 यहाँ रह गया 2 करी, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 1 करी। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये आ गया 3335, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined shares of A and D to the combined shares of B and C is 8:5। ठीक है, मतलब पहला सेंटेंस क्या बोला ना, combined shares of A and D मतलब A + D, फिर combined shares of B + C, इन दोनों का जो रेशियो है वो है 8/5, ये बोला है। टोटल सम तो इतना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ B to that C, मतलब इसके बाद B एंड C के बाद जो रेशियो है वो 5/4 है, ये दिया गया है। A रिसीव 18,400, A कितना मिला, A को मिला है इतना, एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला, A को एग्जैक्टली इतना मिला है। इफ X इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ A एंड B एंड Y इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ C एंड D, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड X - Y। मतलब पहले तो A एंड B का शेयर्स का डिफरेंस लेना है, फिर C एंड D का शेयर्स का डिफरेंस लेना है, फिर ये होने के बाद लास्ट में इन दोनों का A एंड B का डिफरेंस एंड C एंड D का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये पूछ रहा है। अभी देखिए टोटल कितना है, टोटल हो गया है, टोटल जो शाम है वो है 46,800। अभी देखिए यहाँ पे इस रेशियो पे देखिए A है, B है, C है, D है, मतलब इन सबको आप जोड़ दोगे, सबको जोड़ने के बाद 8 + 5 कितना आएगा 13 आ गया। ठीक है, हमें पता है टोटल सम 13 नहीं है, वो है इतना 46800। ये कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 13 2 जा 13 3 जा हो गया 39, 39 में से 46 से 39 माइनस करिए 7 रह गया, 78 हो गया, मतलब 13 6 जो 78, फिर 0 0, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 3600 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे A + D हमें कितना मिला था 8 मिला था, लेकिन A + D एक्चुअल में कितना आ गया अभी 8 गुना, यहाँ पे आपको 3600 × 8 करिए, 3600 × 8 करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ गया 00 0 0 है, 8 6 जा 48, 4 करिए 8 3 जा 24, 24 + 4 28, ये इतना आया। ठीक है, अभी हमें पता है A का वैल्यू इतना है, A कितना है, A का वैल्यू है 18,400। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना होगा, इससे माइनस करना है। देखिए 800 से 400 माइनस करिए, यहाँ पे 400 आ गया, फिर 28 से 18 माइनस करोगे कितना आएगा 10 आ गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया 10,400। ठीक है, ये आ चुका है। अभी B + C कितना है, B + C 5 आया। ठीक है, B + C आया 5, लेकिन 5 नहीं है, इसको कितना गुना करना पड़ेगा 3600 गुना करना पड़ेगा, तो 3600 × 5 करिए, यहाँ पे 0 0 रह गया, 5 × 6 30, 3 करी, 5 × 3 15, 15 + 3 18,
ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए एक्सिस 18,000 आ गया, लेकिन हमें पता है कि बी एंड सी के बीच रेशियो कितना है 5:4, मतलब ये टोटल वैल्यू अगर 5 + 4 9 होगा, ये 9 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना टोटल, 5 + 4 9 पार्ट्स, 9 पार्ट्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कितना टोटल, बी एंड सी का टोटल है 18,000, मतलब एक का पार्ट कितना हो गया, ये 2,000 हो गया, 2,000 हो गया, एक का पार्ट 2,000 हो गया है, तो 5 कितना होगा, 5 होगा 5 × 2, ये हो जाएगा 10,000, ये 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो गया, तो 18,000 से 10,000 माइनस करोगे, ये कितना होगा 8,000 हो गया, ठीक है। ये सब आ चुका है। अभी क्या बोल रहा है, ए एंड बी के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए ए एंड बी के बीच डिफरेंस, देखिए ए एंड बी के बीच डिफरेंस कितना आया, 18,400 से 10,000 माइनस करिए, ये हो गया है आपका 8,400, यहाँ पे आएगा ए माइनस ए एंड बी के बीच जो डिफरेंस है वो आया आपका 8,400, ठीक है, ये आ गया। फिर सी एंड डी के बीच डिफरेंस देखिए, सी एंड डी के बीच डिफरेंस देखिए, सी एंड डी के बीच डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे आया आपका 2,400, ये आया सी एंड डी, ठीक है। सी एंड डी नहीं लिखेंगे, सी माइनस डी क्यों नहीं लिखेंगे, सी माइनस डी आपका आएगा माइनस में, ठीक है, नेगेटिव आएगा, तो डी माइनस सी लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगी, तो डी माइनस सी आ गया आपका 2,400, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या बोल रहा है, एक्स इज द डिफरेंस, अब आपको पूछ रहा है लास्ट में x माइनस वाई, अब x, ये x आ गया, ठीक है, ए माइनस बी, y आ गया डी माइनस सी, क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस वाई क्या होगा, 8,400 से 2,400 डिवाइड करिए, ये आ गया आपका 6,000, ठीक है, ये आ गया आपका 6,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए एक चीज़ है कि इस क्वेश्चन को ना डिफरेंस पूछ रहा है ए एंड बी का, तो यहाँ पे ए माइनस बी आप लिख सकते थे, फिर पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी का, सी माइनस डी लिख सकते थे, लेकिन जब हमने सॉल्व किया ना यहाँ पे सी माइनस डी तो माइनस नेगेटिव आ गया, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया तो फिर से आप इसको नेगेटिव लोगे ना, कुछ और ही ऑप्शन है और आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में हो सकता है नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व किया, अदरवाइज ये ए प्लस डी एंड बी माइनस बी प्लस सी से भी कर सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में पहुँच गए हैं आज का क्लास का, अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे है, a sum of rupees 1250 has to be distributed among A, B, C and D. Total shares of B and D is equal to 14/11 of the total shares of A and C. मतलब जो B प्लस D डिवाइडेड बाई A प्लस D है वो कितना है 14/11 है, ठीक है। ये है शेयर्स ऑफ D इज हाफ ऑफ द शेयर्स ऑफ E, मतलब D जो है ना A के कितना है हाफ है, मतलब D एंड A के बीच क्या रेशियो है 1:2, ये हो गया क्योंकि डी ए का आधा है। शेयर्स ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर्स ए, मतलब सी का जो रेशियो है ना ए से कितना गुना 1.2 को लिख सकते हैं 12/10, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद 6/5 आया, ठीक है। सी एंड ए के बीच क्या रेशियो आया 6/5, ये आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी एंड डी का शेयर्स कितना है। यहाँ पे आप ना ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे डी का सेम है, ठीक है, फिर सी भी सेम है, सी भी सेम, और बी भी 2 ऑप्शन में सेम है, 2 में अलग अलग है, तो इट्स बेटर टू सॉल्व इट, ठीक है। ऑप्शन से ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला पहला वाला रेशियो में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी है, सबको जोड़ दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, ये कितना आएगा 25, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है 25 नहीं है, टोटल सम 1250 है, मतलब कितना गुना 50 गुना हो गया, ठीक है। ये जब 50 गुना हो गया तो b प्लस डी कितना आया, b प्लस डी आया आपका 14 × 15, ये आ गया 700 गुना, ठीक है, 700 आ गया एक्चुअली। a प्लस सी कितना आया 11 × 50, 11 × 50 कितना हो गया, ये 550 आ गया। हमें पता है सी एंड ए का भी जो रेशियो है वो 6:5 है, मतलब सी एंड ए टोटल कितना होगा 11 पार्ट्स होगा। ये 11 पार्ट्स किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे 550 को करेंगे, तो एक पार्ट का कितना आया 50 गुना, एक पार्ट का जब 50 गुना आ जाएगा तो ए कितना आया, ए आएगा आपका 5 × 11, ठीक है, ये आएगा आपका 5 × 11 आ जाएगा, ये आएगा आपका नहीं, ये आएगा 15 है, ठीक है। 11 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 550 को, ये 50 टाइम्स हो गया, जब ये 50 गुना होगा तो सी भी कितना होगा 50 गुना होगा, सी का वैल्यू 6 है, 6 × 50 कितना होगा 6 × 50 है 300, ये 300 आ गया,
ए कितना आ गया 550 से 300 माइनस करोगे ये आ गया 250, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए डी एन ए के बीच रेशियो क्या है 1:2, मतलब डी ए का आधा 1/2 है ना, डी 1 है ए 2 है, तो डी यहाँ पे कितना आएगा 250 का आधा करिए, 250 का आधा होगा 125, ठीक है 125 हो गया। तो बी कितना आएगा, बी आएगा 700 से 125 माइनस करिए, 700 से आपको 125 माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा बी 575, ये आएगा 575, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी का वैल्यू कितना है, ए 250, बी आया आपका 575, सी 300, डी आया आपका 125, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 250 यहाँ पे भी है, ये वाला पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए 250, 575, 300 एंड 125 ये मैच हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको आप ऑप्शन से इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन मैचिंग था, टाइम कंज्यूम होता, तो ये इजी क्वेश्चन ही है, बस आपको बहुत पेशेंटली करना है इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, वो देख लेते हैं। 2 numbers are in the ratio 3:5. If 13 is subtracted from it, the new numbers are in the ratio 10:21. If 15 is added to each of the original numbers, then the ratio becomes, मतलब स्टार्टिंग में 3:5 था, फिर क्या हुआ ना, ये दोनों नंबर में 13 माइनस कर दिया, ठीक है, तो लास्ट में हुआ 10:29। इस टाइप का क्वेश्चन पे, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला रेशियो में 2 डिफरेंस है और सेकेंड वाला जो रेशियो है वो आ गया आपका 11। अभी जब दोनों ही नंबर से सेम नंबर से डिवाइड हुआ तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, सेम होना पड़ेगा। सेम करने के लिए इस रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और इस रेशियो के करोगे ये 2 से करोगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या आएगा, 11 3 = 33, 11 5 = 55। फिर यहाँ सेकेंड रेशियो आएगा 2 × 10 20, यहाँ पे आएगा आपका 2 × 21 42, ये आएगा। यहाँ पे देखिए आप 13 बैलेंस हो गया अब, तो ओरिजिनल नंबर्स मतलब यही था, ठीक है। ये 13 आ गया और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि 13 माइनस किया, तो एक्चुअल ओरिजिनल नंबर्स कितना हुआ 33, ये ओरिजिनल नंबर्स है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है 33 एंड 55। फिर क्या बोल रहा है, इसमें 15 ऐड करना है, 15 ऐड कर दीजिए, दोनों नंबर पे 15 ऐड करिए, 15 ऐड करने के बाद ये आ गया 48, यहाँ आ गया आपका 70, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 2 से काटिए, 24 गया यहाँ पे, 2 से काटने के बाद यहाँ आ गया 35, तो क्या आया 24:35, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 250 तक सॉल्व किया। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ आप इसको ध्यान से देखिए और खुद भी प्रैक्टिस करिए, मॉक में इम्प्लीमेंट करिए, तभी आप जाके ना एग्जाम में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।